सो हे व्हाट्सअप गाइस, मैं लेकर आ चुका हूँ परमैन जीरो से हीरो के सीज़न 3 का पार्ट 14 लेके। और गाइस जानता हूँ कि आप लोग बहुत दिनों से इस पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे। सो फाइनली गाइस मैं ये पार्ट लेके आ चुका हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स टू इंट्रो। सो हम देखते हैं कि जो सुमेरे होती है वो मतलब कि उन सब से बातचीत कर लेती है। और हम देखते हैं कि जो कांको होती है वो अभी भी सुमेरे को ही देखे जा रही थी। उसे विश्वास नहीं होता है कि उसके भाई ने शादी कर ली थी। उसको तो भाई इतना बड़ा सदमा लगा था कि वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही होती है। फिर जो सुमेरे होती है वो गांको की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम्हें कुछ पूछना है। फिर जो गांको होती है वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे भाई ने शादी कर ली है। मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है। पता नहीं मेरे मॉम डैड इस सदमे को कैसे सहन कर पाएंगे। शायद उनको कुछ हो ना जाए। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है तभी तो मैं कुछ सच बताना नहीं चाहता था। फिर जो गांको होती है ना उसको उसके भाई पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कह रही थी मतलब कि वो कहती है कि तुम क्या पहले बता नहीं सकते थे क्या, धीरे धीरे करके सब कुछ। ये शादी वाली बात अचानक रख के तो भाई सीरियसली हार्ट अटैक सा आ गया है। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि तुम चिंता क्यों करती हो, मैं धीरे धीरे करके मॉम डैड को सब कुछ सच सच बता दूंगा। और हो सके तो मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, क्योंकि अगर अचानक बताया तो मुझे नहीं लगता कि मॉम ये सदमा सहन कर पाएगी। और फिर जो मिस्सू होता है ना घूर के अपने दोस्त जॉय की तरफ देखता है और कहता है कि अगर तूने कुछ बताया तो इस बार मैं सीरियस हूँ। इस बार मैं कोई भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मैं सीरियसली तेरे को छोड़ूंगा नहीं। फिर जो जॉय होता है ना इस बार सच में वो डर जाता है बहुत ज़्यादा। और वो कहता है कि यार कैसी बात कर रहा है यार, तेरे मॉम डैडी यानी मेरे मॉम डैडी, यार मैं कैसे, मैं नहीं बताऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर जो मिस्सू होता है ना वो कहता है कि चलो ठीक है खाना खा लेते हैं, आ जाओ। और ऐसा कह के मतलब कि वो सारे के सारे डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं। वो एक बहुत बड़ा डाइनिंग टेबल था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि लोग बैठे हुए थे। और जो मिस्सू होता है ना वो मतलब कि जो हेड की चेयर होती है ना वहाँ पे जाके बैठ जाता है। वो बिल्कुल राजा की तरह लग रहा होता है वहाँ पे बैठा हुआ। और मतलब कि सब लोग खाना खाना स्टार्ट करते हैं। और जो मतलब कि गांको का बॉयफ्रेंड होता है ना वो कभी मिस्सो की तरफ देखता है, कभी मतलब कि सुमेरे की तरफ देखता है, कभी जॉय की तरफ देखता है और कभी बाकी के दोस्तों की तरफ देखता है। और वो कहता है कि यार ये कितने प्रोफेशनल लोग हैं और कितने पावरफुल लोग हैं। ये लोग अगर चाहे ना मिस्सू और उनके दोस्त वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को हिला के रख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई लोग होंगे जो इनको जानते नहीं होंगे। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो सीरियसली इन सब के बारे में बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैंने अभी जस्ट गूगल किया तब मुझे पता चला कि ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं सब के सब। और जस्ट अभी अभी मुझे सब कुछ पता चला है इनके बारे में। इसका मतलब कि मैं सीरियसली दुनिया से काफ़ी पीछे हूँ। मुझे इन लोगों के बारे में भी नहीं पता है। ये लोग मतलब कि हमेशा हिडन रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी इनका नाम सब लोगों को मतलब कि पता है। सिर्फ अगर ये लोग अपना नाम ही दे देना तो सब लोग पहचान जाएंगे कि ये कौन है, चाहे उन्होंने उनके फेस को देखा हो या उनके बारे में कुछ जानते हो या नहीं जानते हो। सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। और शायद ही मतलब कि कोई इंसान होगा जो इनके नाम को नहीं जानता है। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि ये लोग इतने पावरफुल होंगे। और ऐसा कुछ मन में सोच रहा होता है। और जो वो होता है ना मिस्सू, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। वो अपनी कड़क आवाज़ में कहता है। उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियसली अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी बहन गांको का बॉयफ्रेंड है। और वो भी ऐसा बॉयफ्रेंड है जो कि इन छोटे मोटे लोगों से भी उसकी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसने प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी थी। और वो अपनी जान की बाजी लगा के मतलब कि गांको को प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन उससे जितना हो पाया उतना उसने किया था। लेकिन फिर भी अगर मिस्सो के लिए देखा जाए तो वो लोग इतने ज़्यादा बड़े लोग नहीं थे और मिस्सो के लिए कोई मायने नहीं रखते थे। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए गांको गांको और मतलब कि उसके बॉयफ्रेंड के लेवल की, तो ये लोग बहुत बड़े लोग थे। और सीरियसली
जिस हिसाब से मतलब कि उसने गांको को प्रोटेक्ट किया था ना, तो उस हिसाब से मिस्सो को लग रहा था कि ये शायद उसकी बहन के लिए सही होगा, क्योंकि उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। और इसीलिए मिस्सो ने अपनी बहन को कुछ कहा नहीं था उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चलने के बाद भी। फिर मिस्सो जो होता है ना, वो अपने ड्राइवर को बुलाता है और कहता है कि मतलब कि सब कुछ खाना वाना हो जाने के बाद इन तीनों को घर छोड़ देना। और वो हाँ कह देता है। और फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग घर चले जाओ और मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं काम निपटा के घर आ जाऊँगा। वो गांको की तरफ देख के कहता है। फिर जो गांको होती है ना, वो ठीक है भैया ऐसा कह के मतलब कि खाना खाने के बाद वो वहाँ से चल जाने लगती है। फिर जो सुमेरे होती है ना, वो उसको रोकती है और वो कहती है कि वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लाई थी। और जो वो होती है ना, उसको गिफ्ट दे देती है। और उसको गिफ्ट देने के बाद जो गांको होती है ना, उसको गिफ्ट को खोलने लगती है। फिर जो मिस्सो होता है, वो कहता है कि इस गिफ्ट में क्या है वो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी जानना है कि तुमने उसको क्या दिया। और जैसे वो उस गिफ्ट को खोलती है तो वहाँ पे एक डायमंड का नेकलेस होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा महंगा डायमंड का नेकलेस होता है, उसकी कीमत करोड़ों में होती है। और उसको देख के तो भाई गांको सीरियसली पूरी गिर जाने वाली थी। लेकिन मिस्सो उसको संभालता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए ही है, और अभी हमारे गरीबी के दिन ख़त्म हुए और अभी हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और तुम्हें अब पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें जो चाहिए, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, क्या कोई भी मतलब किचन है, मतलब कि कुछ भी करना है, पार्टी करनी है, कुछ भी करनी है, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम्हारा भाई बैठा हुआ है। और ऐसा कह के वो गांको को दिलासा देता है। और जो सुमेरे होती है ना, वो गांको के बॉयफ्रेंड की तरफ देखती है और उसके दोस्त की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना। उसकी दोस्त की तरफ देख के कहती है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाई। और उसके बॉयफ्रेंड की तरफ भी देख के कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मतलब कि गांको के बॉयफ्रेंड हो, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए भी कोई गिफ्ट नहीं लेके आ पाई। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो तिरछी नज़र से उससे कहता है कि वैसे इसके लिए गिफ्ट लाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे मतलब कि उसको तिरछी नज़र से देखते हुए कहता है। और ये देख के तो भाई उसका जो बॉयफ्रेंड होता है ना, अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। और सुमेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मिस्सो को पता नहीं गांको के बॉयफ्रेंड से इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसे। और फिर जो मिस्सो होता है ना, वो ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए वो कहता है कि ठीक है तो तुम लोग जा सकते हो, मैं वापस आ जाऊँगा। और फिर जो सुमेरे होती है ना, वो कहती है कि मैं मतलब कि तुम्हारे मॉम डैड के लिए भी लाई हूँ। फिर जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि उनके लिए हम बाद में दे देंगे। और जो गांको होती है ना, वो कहती है कि अच्छा ठीक है। और फिर जो गांको होती है ना, वो थोड़ी सी आगे चलती है और इसके बाद सोचने लग जाती है। और फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि लेकिन भाई, मैं अगर इस गिफ्ट को लेके घर जाऊंगी तो हमारा घर तो बहुत ज़्यादा छोटा है। अगर मम्मी ने साफ़ सफाई करते हुए अगर मैंने इसको छुपा भी लिया ना, तो अगर मम्मी ने साफ़ सफाई करके इसको ढूंढ लिया ना, तो उनको पता चल जाएगा कि ये डायमंड का नेकलेस है। और वो मुझसे हज़ार सवाल पूछेंगे कि मैं ये कहाँ से लेके आया, कहाँ से लेके आई। फिर जो मिस्सो होता है, वो कहता है कि तुम सिंपल कह देना कि मैंने मतलब कि तुम्हें दिलवाया था। फिर जो गांको होती है, वो कहती है कि मैं बता तो दूंगी कि तुमने मुझे दिलवाया था, लेकिन वो लोग फिर इस पे सवाल करेंगे कि तुम्हारे भाई के पास भले ही इतना ज़्यादा पैसा है, लेकिन इतना महंगा गिफ्ट लग के दिया। और ऐसे बहुत सारे सवाल करेंगे। फिर जो मिस्सू होता है ना, वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, सिर्फ आज शाम तक छुपा के रखने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे कुछ काम है कंपनी में, और वो निपटा के मैं घर आ जाऊँगा और सारे सवालों के मतलब कि जवाब दे दूँगा मॉम डैड को, और एक नई कहानी बना के मतलब कि उनको सुना दूँगा। फिर जो गांको होती है ना, वो उसकी तरफ मतलब कि गुस्से से देखती है और कहती है कि तुमने मुझे भी ऐसी ही कहानी सुनाई थी। फिर जो मिस्सू होता है, वो कहता है कि झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें कौन सी कहानी सुनाई। फिर जो गांको होती है ना, वो कहते हैं कि हाँ, तुमने मुझे कोई कहानी तो नहीं सुनाई, लेकिन सच भी तो नहीं बताया ना। फिर मिस्सू कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सच बता दूंगा धीरे धीरे करके मॉम डैड को, और तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मुझे भी अब कंपनी के लिए निकलना है। और फिर जो गांको होती है ना, वो कहती है कि तुम इतने सालों के बाद घर पे वापस आए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने काम से ही मतलब है, हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो पुराना वाला मिस्सो चाहिए जो हर वक्त खेलता कूदता रहता था, पढ़ाई पे कभी ध्यान ही नहीं दिया उसने।
और ऐसा बेवकूफ़ था, पूरा लूज़र टाइप। और गांगू की ये बात सुन के भाई सुमेरे ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी हंसना चाहता था, लेकिन मिस्सो की उन खतरनाक आंखों को देख के वो चुप हो जाता है। और उसकी दोस्त भी थोड़ा बहुत मतलब कि स्माइल करके हंसने लग जाती। लेकिन मिस्सो के सारे दोस्त खामोश थे, उनके तो पसीने छूटने लग गए थे। और जॉय का भी कुछ ऐसा ही हाल था, क्योंकि मिस्सो से कभी इस तरह से सीधे मुंह कभी किसी ने बात नहीं की थी। हाँ, जॉय कभी कभी मजाक करता था, लेकिन जब मिस्सो सीरियस होता था ना, तब उससे मजाक करना उसके लिए भी भारी पड़ जाता था। और जो मतलब कि मिस्सो के आसपास के जो बॉडीगार्ड्स और मतलब कि और भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मतलब कि लोग सिक्योरिटी के लोग थे, और भी जो मतलब कि मेड वेड और बाकी के लोग थे ना, वो भी मतलब कि पसीने से लथपथ होने लग जाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे मिस्सो के ख़तरनाक ऑरे के बारे में। क्योंकि मिस्सो कभी हमेशा सीरियस ही रहता था, कभी मतलब कि उसने शायद ही कभी स्माइल की होगी। उन लोगों को लगता था कि मिस्सो के अंदर सीरियसली इमोशन ही नहीं है, क्योंकि वो हार्टलेस इंसान ही था, क्योंकि उसके अंदर सीरियसली में इमोशन नहीं थे। अगर किसी ने गलती की होती है तो उसको सज़ा देने में मिस्सो की बिल्कुल भी कतराता नहीं था। और शायद सुमेरे के अलावा किसी ने भी मिस्सो के साथ इस तरह से बात कभी नहीं की थी। और जॉय भी कभी कभी मजाक करता था, लेकिन कभी भी डायरेक्टली इस तरह से उसको लूज़र कह देना उसके लिए भी बहुत ज़्यादा टफ था। और सुमेरे के बाद ये कौन सी लड़की है, मतलब कि बाकी के लोगों को पता नहीं था कि ये कौन लड़की थी। सिर्फ मिस्सो के दोस्त और उन लोगों को ही पता था, लेकिन जो बॉडीगार्ड्स और बाकी के लोग थे ना घर के अंदर, सर्वेंट वर्वेंट, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़की कौन है जो सर से इस तरह से बात कर रही है। और जो मिस्सो होता है ना, वो कहता है कि तुम अब मेरी बेइज्जती करवाना बंद करो और यहाँ से जाओ। और ऐसा कह के वो वहाँ से निकल जाता है। और लोग और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं सारे बॉडीगार्ड्स, और कहते हैं कि आपस में बात करने लग जाते हैं और कहते हैं कि सर ने इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा। और वो चुपचाप यहाँ से चले भी गए। ये है कौन? और फिर जो बातों बातों में मतलब कि सारे बॉडीगार्ड्स को पता चल जाता है कि ये उसकी छोटी बहन है। सो उनकी एक तरह से दूसरी लेडी बॉस भी कह सकते हो, क्योंकि पहली तो सुमिर है और दूसरी मतलब कि ये गांको। तो उन्हें गांको जब भी मतलब कि इस घर में आए ना, तो उनको उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करनी है, वरना मिस्सो के गुस्से से वो शायद ही बच पाएंगे। क्योंकि मिस्सो ने आज तक कभी भी मतलब कि गलती करने वाले इंसान को छोड़ा नहीं था, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और ऐसा कह के मतलब कि वो लोग मतलब कि चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मिस्सो ने सुन लिया ना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और जो वो मतलब कि गांको होती है ना, वो ड्राइवर के साथ वहाँ से जाने लग जाती है। और ड्राइवर भी फुल रिस्पेक्ट के साथ मतलब कि उन सबसे बात कर रहा था। वो ड्राइवर भी कम से कम 22-23 साल का था, लेकिन फिर भी वो पूरी रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहा था। सो गाइज़, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। जानता हूँ गाइज़ थोड़ी बोरिंग सी लग रही होगी ये स्टोरी, लेकिन गाइज़ नेक्स्ट पार्ट में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि गाइज़ अब आप खुद बताओ कि गाइज़ कौन से पार्ट में गाइज़ ये रिवील होने वाला है सब कुछ। और भाई मतलब कि उनके मॉम डैड को जब पता चलेगा तो उनका रिएक्शन क्या होगा, गाइज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइस। और तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय गाइज़।